स्कैल्पर की लाइफ में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडर को अगर स्टॉक ऊपर नीचे बहुत ज्यादा मिलेगा भी तो भी मैनेजेबल है, ही विल हैव एम्पल टाइम टू थिंक अबाउट इट। लेकिन स्कैल्पर के पास ना तो टाइम होगा, पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ी होगी, और अगर मार्केट्स भी यहां पर वॉलेटाइल हो जाती हैं तो मेरे लिए चीजों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दो ऑप्शन है यहां पर। एक स्कैल्पर अगर इंडिकेटर यूज करते हैं तो किस तरीके से स्कैल्पर स्कैल्प कर सकता है बाय द यूज ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स। हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, इस पूरी मार्केट के अंदर एक चीज ऐसी है जो एज अ ट्रेडर मेरे काम की भी है और मेरे काम की नहीं भी है, जो मेरा प्रॉफिट भी कराती है और यही मेरा लॉस भी करवाती है। जैसे हम इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अच्छी भी है, इन्फ्लेशन बुरी भी है। सो टू सम एक्सटेंट इन्फ्लेशन अच्छी है, लेकिन उसके बियॉन्ड इन्फ्लेशन बुरी हो जाती है। ठीक उस तरीके से ट्रेडर की लाइफ में भी एक ऐसा पैरामीटर है जो अच्छा और बुरा दोनों रोल प्ले करता है, और इसका नाम है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी ना हो तो ट्रेडर कमा नहीं पाएगा, वोलेटिलिटी ज्यादा हो तो भी ट्रेडर कमा नहीं पाएगा। तो वोलेटिलिटी ना हो, मार्केट्स अगर वोलेटाइल नहीं है तो हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आती हैं। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाए तो उसको मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज की हमारी डिस्कशन इसी बात पे बेस्ड है कि वॉलेटाइल मार्केट्स में ट्रेड कैसे करना है। दोस्तों, वॉलेटाइल मार्केट्स कब आने वाली हैं आपको मालूम है? आप इस चीज का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो यहां पर मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती हैं। तो पहली बात तो वॉलेटिलिटी होता क्या है? मार्केट की शार्प अपसाइड और डाउनसाइड की मूवमेंट को हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। लेकिन इन अपसाइड और डाउनसाइड वॉलेटाइल मूव्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है क्या? द आंसर इज टू सम एक्सटेंट यस। Rather, I would say there are two ways of finding out the volatile moves or the upcoming volatile moves in the market. One, if there is any major data release scheduled, तो यहां पर मार्केट्स वॉलेटाइल हो सकती हैं। सेकंड, अगर मार्केट में एक बड़ा मूव, व्हेन आई यूज द वर्ड मार्केट, आई मीन टू से निफ्टी, बैंक निफ्टी, इवन स्टॉक्स। आप जिस भी चीज की बात कर रहे हैं, जब किसी प्रोडक्ट में एक बड़ा मूव आ चुका है, एक सिंगल डायरेक्शन मूव आ चुका है, दैट वुड हैव बीन इजी फॉर सम पीपल टू मेक मनी। तो यहां पर एक बड़े मूव के बाद मार्केट जनरली वॉलेटाइल हो जाती है। अब हां, ये सब्जेक्टिविटी है। स्टॉक्स का ये बड़ा मूव तकरीबन 8 से 10% का रहता है। वहीं इंडेक्स की अगर हम मूव की बात करें तो तकरीबन 2 से 3% मूव भी अगर आ जाए तो ये बड़ा मूव होता है इंडेक्स के लिए। इसके बाद मार्केट वहां जाके स्ट्रगल करती है बहुत ज्यादा, और यही स्ट्रगल जो है, यही जो लड़ाई है बुल्स और बियर्स में, ये वोलेटिलिटी पैदा करता है। सो दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज, इस वोलेटिलिटी को डील कैसे करना है, ये एक ट्रेडर की लाइफ की सबसे बड़ी समस्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज हम इसी समस्या का समाधान निकालने वाले हैं इस वीडियो में। किस तरीके से वोलेटिलिटी मैनेज की जाए। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, और इंट्राडे ट्रेडर में भी स्कैल्पर। स्कैल्पर की लाइफ में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडर को अगर स्टॉक ऊपर नीचे बहुत ज्यादा मिलेगा भी तो भी मैनेजेबल है, ही विल हैव एम्पल टाइम टू थिंक अबाउट इट। लेकिन स्कैल्पर के पास ना तो टाइम होगा, पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ी होगी, और अगर मार्केट्स भी यहां पर वॉलेटाइल हो जाती हैं तो मेरे लिए चीजों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दो ऑप्शन है यहां पर। एक स्कैल्पर अगर इंडिकेटर यूज करते हैं तो किस तरीके से स्कैल्पर स्कैल्प कर सकता है बाय द यूज ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स। तो यहां पर पहली चीज, या तो आप अपना टाइम फ्रेम बढ़ाइए। देखो, वोलेटिलिटी से अगर आपको दूर जाना है, समुद्र के बीच में पानी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, समुद्र से दूर आके देखेंगे तो आपको पानी शांत दिखेगा। ठीक उस तरीके से पोजिशनल ट्रेडर के लिए सारी मार्केट शांत है। अगर आज निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर या नीचे है भी, तो एक ऐसे इन्वेस्टर या ऐसे पोजिशनल ट्रेडर के बारे में सोचिए आपके आसपास जो होंगे, जो 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में या फिर 1 महीने में एक ही बार ट्रेड करते हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता है आज मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर नीचे है भी या नहीं है। लेकिन वहीं हमारे लिए जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, अगर ये मार्केट 50, 60, 70 पॉइंट भी ऊपर या नीचे होती है तो हमारी पोजीशन साइजिंग पे और हमारी बड़ी पोजीशन पे इसका इंपैक्ट आता है। इसीलिए स्कैल्पर को वॉलेटाइल मूव से डील करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो अपना टाइम फ्रेम बढ़ा लीजिए, नहीं तो आपके जो इंडिकेटर्स है उनकी लेंथ बढ़ा लीजिए। अब टाइम फ्रेम बढ़ाने का बेनिफिट भी है, नुकसान भी है।
टाइम फ्रेम बढ़ाने का बेनिफिट यह है कि आपके वॉलेटाइल मूव्स बिल्कुल शांत हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू ट्रेड पीसफुली। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं स्कैल्पिंग में टाइम फ्रेम बढ़ाने के फेवर में यहां पर डिस्कशन नहीं करूंगा। रीजन बीइंग, टाइम फ्रेम बढ़ाने का, देखो कभी कभी मैं अपनी ट्रेडिंग के लिए मैं शायद टाइम फ्रेम उसका इंक्रीज कर दूं क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट ज्यादा हो सकता है, तो मैं टाइम फ्रेम बढ़ा सकता हूं। कहने का मतलब क्या है, टाइम फ्रेम बढ़ाने का ड्रॉबैक ये होगा कि आपके रिस्क बड़ा हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, रिवॉर्ड भी बड़े रहेंगे, लेकिन क्या हम इतना बड़ा रिस्क लेने को रेडी हैं? एंड मोस्ट लाइकली आपका आंसर ना होगा। एक तरीका यह है वोलेटिलिटी को मैनेज करने का, यह एक मेथड हो सकता था मेरा, प्रोवाइडेड मेरे पास दूसरा मेथड ना होता तो मैं शायद इसी पे जाता। लेकिन जब मेरे पास दूसरा मेथड है जहां पर मैं इंडिकेटर के सेक्शन को चेंज कर लेता हूं, जहां पर मैं इंडिकेटर के इनपुट्स को चेंज कर लेता हूं और उसके थ्रू मैं अपना ट्रेड लेता हूं और वॉलेटिलिटी को बीट करता हूं, तो वहां पर मेरा स्टॉप लॉस अभी भी उतना बड़ा नहीं होता है, टारगेट्स डिसेंट रहते हैं और वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। तो दिस वन आई वुड से इज अ बेटर वे। तो आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं किस तरीके से आप वॉलेटिलिटी को बीट कर सकते हैं और वॉलेटिलिटी को यूज करके पैसा कमा सकते हैं एज अ स्कैल्पर। सो आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's talk about the strategy that works in the volatile markets also by tweaking some parameters of the indicators। यहां पर आप एज अ स्कैल्पर बहुत ही अच्छा मूव कैच कर सकते हैं। सो लेट अस ओपन tv.dhan.co और हम यहां पर चलते हैं किसी चार्ट पे। सो दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप और यहां पर अब हम अप्लाई करते हैं इंडिकेटर विच इज योर फेवरेट इंडिकेटर। A lot of time you have asked in your comment section about using or about a good way of using MACD indicator। MACD is moving average convergence and divergence। कोई दो पीरियड की मूविंग एवरेज जब आपस में कन्वर्ज करती है या फिर जब आपस में डाइवर्ज करती है, डाइवर्ज करती है का मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड और स्ट्रांग होता जा रहा है। जब छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज से दूर जाती जाएगी, इसका मतलब ट्रेंड बहुत शार्प होता जा रहा है, बहुत शार्पली अप ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही है। ये मूविंग एवरेज 1226 भी हो सकती है, ये मूविंग एवरेज 2452 भी हो सकती है, ये मूविंग एवरेज कोई भी दो बड़े नंबर हो सकते हैं विच आर अप्रोक्सीमेटली 1:2 रेशो, अप्रोक्सीमेटली। सो यहां पर हमने इंडिकेटर का इस्तेमाल किया एट द सेम टाइम, क्योंकि हम स्कैल्पर हैं इसका मतलब हमें रिवर्सल्स भी कुछ चाहिए होंगे। सो यहां पर आप स्टोकेस्टिक यूज कीजिए और अब हमें पता लगाना है किस तरीके से हम स्कैल्प करेंगे छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए, और हम एक डिसेंट प्रॉफिट दिन में कुछ 3 4 5 बार ट्रेड लेकर हम यहां पे अर्जित कर सकते हैं, हम यहां पर अर्न कर सकते हैं। लेकिन देखो, द प्रॉब्लम इज अबाउट द वॉलेटाइल मार्केट्स और ये स्टोकेस्टिक इटसेल्फ बहुत ही वॉलेटाइल इंडिकेटर है। तो पहले इसकी वॉलेटिलिटी को शांत करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं इसकी वॉलेटिलिटी को शांत करने के लिए मैं इसके पैरामीटर्स को 10 टाइम्स कर लेता हूं और यहां पर भी मैंने इसके पैरामीटर्स को 10 टाइम्स कर लिया। लेकिन MACD भी आपको बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे सिग्नल्स बार बार देगा। तो मैंने यहां पर सबसे पहले तो मैंने यहां पर टाइम फ्रेम लगाया 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स या 1 मिनट। इमेजिन आप 15 सेकेंड्स के टाइम फ्रेम में भी काम कर सकते हैं एंड tv.dhan.co प्लेटफॉर्म पे इतने छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स अवेलेबल हैं जो आपको एक अच्छा स्कैल्पर बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम का मतलब छोटे स्टॉप लॉसेस भी होता है। सो यहां पर आई एम यूजिंग फॉर नाउ 1 मिनट चार्ट, लेकिन मैं थोड़ी देर में अभी 15 सेकेंड्स के चार्ट पे भी आऊंगा। एक स्ट्रैटेजी का टेस्ट होता है छोटे टाइम फ्रेम पे भी क्या वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। अगर एक स्ट्रैटेजी छोटे टाइम फ्रेम पे भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकती है, इसका मतलब वो बहुत ही रॉबस्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा करते ही स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। सो यहां पर 1 मिनट चार्ट पे हमने स्टोकेस्टिक लगाया, उसको 10 टाइम्स कर दिया। हमने MACD लगाया, इसको भी हमने 10 टाइम्स कर दिया। इसको भी हमने 10 टाइम्स कर दिया। एट द सेम टाइम लेट मी चेंज द स्टाइल, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं और ये देखिए यहां पर अब MACD की लाइंस बहुत ही क्लोज आ गई हैं। उसके दो कारण है, एक तो नंबर्स दोनों बहुत बड़े बड़े हो गए हमारे, लेकिन अभी भी ये क्लियरली विजिबल है
कि whether orange line, which is the reddish line, which is the 260 period moving average, so when the blue line is above the red line or orange line, it's a bullish trade, and it's a bullish trade, and when the red line or orange line is above the blue line, it's a bearish trade. एट द सेम टाइम स्टोकेस्टिक में भी हम यहां पर देख पा रहे हैं ब्लू इज अबव द ऑरेंज और यहां पर ऑरेंज इज अबव द ब्लू। हमने टाइम फ्रेम यूज किया है फिलहाल 1 मिनट का, और आप नोटिस कीजिए अगर मैं ये पैरामीटर ऐसे चेंज ना करता, अगर मैं इसको एज इट इज 12 और 26 रहने देता और इसको भी अगर मैं 14, 1 और 3 रहने देता, तो देखिए ये कितना वॉलेटाइल मूव शो कर रहा है इंडिकेटर खुद। लेकिन यहां पर इसको 10 टाइम करते ही ये बहुत ही शांत हो जाता है, बहुत ही स्लो मूव देता है, बार बार बाय सेल नहीं देता, और ये भी बार बार अब बाय सेल नहीं देगा। And now, whenever the stochastic gives you a sell signal from a level higher than 80, stochastic जो कि राइट साइड पे as you can see ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है stochastic की, इसके ऊपर जब stochastic सेल सिग्नल दे तो आप जंप करके आ जाइए MACD की तरफ। क्या ये सेल सिग्नल दे रहा है? अभी नहीं दे रहा। जब ये सेल सिग्नल देगा तो हम इसको शॉर्ट सेल करेंगे, और यहां पे मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, यहां पर look at the top left. Now orange line is above the blue line, जहां पर ऑरेंज लाइन का नंबर आ रहा है 18.84 और ब्लू लाइन का नंबर आ रहा है 18.82। इसका मतलब यहां पर इसने हमें सेल सिग्नल दिया, यहां पर MACD ने भी, यहां पर स्टोकेस्टिक ऑलरेडी सेल में था, मैं यहां पर ये वाला लेवल ब्रीच होते ही शॉर्ट सेल कर दूंगा, और जब इनका रिवर्सल आएगा तो मैं इसको एग्जिट करूंगा। तो तकरीबन मैंने यहां पर इसको मैं शॉर्ट सेल कर दूंगा, और जब इनका रिवर्सल आएगा, इनमें से किसी का भी रिवर्सल आएगा तो मैं यहां से एग्जिट कर दूंगा। इन द मीन टाइम अगर मुझे 10 से 20 रुपए, कुछ भी 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए के आसपास मैं अपना थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बुक करता जाऊंगा, क्योंकि आपने स्कैल्पिंग में बड़ी क्वांटिटी उठा रखी होगी, तो आप धीरे धीरे इसकी बुकिंग करते जाइए। और यहां पर आप नोटिस कीजिए तकरीबन 7053, ये निफ्टी स्मॉल कैप है। सो यहां पर सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूं निफ्टी का चार्ट। सो यहां पर मैंने अप्लाई किया निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी के चार्ट में हम यहां पर नोटिस करते हैं, यहां पर मुझे मिला सेल सिग्नल, स्टोकेस्टिक का सेल सिग्नल मिल गया मुझे। यहां पर थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, यहां पर आई कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द टॉप लेफ्ट, एट दिस प्लेस द ऑरेंज लाइन is trading at 32.97, the blue line is trading at 32.92। यहां पर मुझे सेल सिग्नल मिलता है, और ये इस लेवल के नीचे 22171 के नीचे मैं शॉर्ट सेल करता हूं, एंड 22160 के आसपास मैं अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा। तकरीबन 10 से 15 पॉइंट के आसपास मैं अपनी ऑलमोस्ट पूरी पोजीशन बाहर कर दूंगा, और बाकी मैं ट्रेल कर सकता हूं। सो यहां पर 172 के नीचे मैंने इसको शॉर्ट सेल किया। थोड़ी देर के बाद ये मार्केट चल रही थी 22154 पे, तकरीबन 18 रुपए मुझे मिल रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मिनट के अंदर आई एम गेटिंग 18 रुपीज। बुक मोस्ट ऑफ द पोजीशन, और बाकी पोजीशन को ट्रेल कर लीजिए। तकरीबन 60-70% पोजीशन यहां पर बुक कर लीजिए, बाकी को आप ट्रेल कर लीजिए। जब ये वापस क्रॉसओवर देगा तो हम बाकी से एग्जिट कर जाएंगे। और यहां पर आप नोटिस कीजिए मार्केट वापस मेरी कॉस्ट के आसपास जाती है, फिर नीचे आती है तकरीबन 22152, एंड फिलहाल मार्केट सेल में ही चल रही है। लेट मी शो यू अ फ्यू मोर ट्रेड्स। पीछे चलते हैं। यहां पर मुझे मिला इसका बाय सिग्नल स्टोकेस्टिक का, लेकिन इस समय MACD सेल में है। यहां मुझे मिला MACD का बाय सिग्नल नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, जब मार्केट ऊपर खुली मैंने इस लेवल के ऊपर इसको बाय किया, विच इज 22091। तकरीबन
22,105 के आसपास मैं अपना बहुत मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट बुक कर लूंगा और ये थोड़ी देर के बाद 22,122 अच्छा खासा मुझे यहां से मूव मिल गया। तो तकरीबन 15 रुपए मुझे चाहिए थे, लेकिन अगली ही कैंडल में मुझे 9 रुपए मिल जाते हैं, उसकी अगली कैंडल में मुझे अगेन 4-5 रुपए मिल जाते हैं। मेरा प्रॉफिट तो अगले 2 मिनट में बुक हो गया था, लेकिन उसके बावजूद ये मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू रहा। और ये मार्केट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं यहां पर कि अगर ये मुझे प्रॉफिट नहीं मिला होता तो एग्जिट कहां करना था। तो यहां पे लगातार बाय बना हुआ है, यहां पर स्टोकेस्टिक सेल में आता है, लेकिन इसका लो ब्रीच नहीं होता, कंटिन्यू रख सकते हैं आप इसको। यहां पर वापस स्टोकेस्टिक सेल में आता है, इस लो के नीचे 22,143 के नीचे आप नोटिस करेंगे स्टोकेस्टिक सेल में आ गया है। ये लेवल ब्रीच करते ही आप इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। तकरीबन 50 रुपए का मूव स्कैल्पर को मिला यहां पर। 50 रुपीज इज मैसिव, अमेजिंग। सो आप इस तरीके से वॉलेटाइल मार्केट में भी स्कैल्पिंग को बहुत ही इजी बना सकते हैं। स्कैल्पर के लाइफ की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। ऑल्दो प्रॉफिट भी उसी से ही होता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कभी कभी अनबियरेबल हो जाती है, कभी कभी अनबियरेबल हो जाती है। इसीलिए स्टोकेस्टिक और एमएसीडी की ये सेटिंग आपकी हेल्प करेंगी इस पूरी स्ट्रेटेजी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। हैविंग सेड दिस, ये स्ट्रेटेजी आप इस तरीके से 15 सेकंड्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। यहां नोटिस कीजिए, स्टोकेस्टिक ने मुझे दिया सेल, एमएसीडी बी सेल में था यहां पर, और मुझे आराम से ये डिसेंट मूव मिला होगा। लेकिन 15 सेकंड्स के चार्ट पे आपको 15-20 पॉइंट का मूव नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 7 से 8 पॉइंट का ही मूव मिल पाएगा। सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू टेक अ लार्जर स्टॉप लॉस, लार्जर टारगेट्स, स्मॉलर स्टॉप लॉस, स्मॉलर टारगेट्स, और अ पीसफुल ट्रेड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एमएसीडी और स्टोकेस्टिक की ये सेटिंग आर वर्किंग गुड। सो प्लीज चेक इट एट योर एंड बिफोर अप्लाइंग देम, बिकॉज मेरी और आपकी रिस्क मैनेजमेंट अलग है, मेरी और आपकी रिस्क एपेटाइट अलग है। एक बार इसको यूज करने से पहले ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। सो प्लीज डाउनलोड धन ऐप, ऑप्शन ट्रेडर ऐप, and also please subscribe to Dhan community to stay updated with all the details and all the features about Dhan। हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए सब कुछ कम्युनिटी पे आपको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। So please do join the community and download Dhan app now. Also please make sure you subscribe to our channel and share this video to as many people around you so that they can also become good traders. Thank you so much. See you on the next side of the video. Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.